अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज संडे है तो रवील हलवा पूरी ले आए हैं और काफ़ी टाइम बाद हम सब ने इकट्ठा बैठकर नाश्ता किया है। पहले तो हर संडे को ही जो है हलवा पूरी का नाश्ता किया जाता था। ये जब की बात है जब बच्चे छोटे होते थे। अब चूँकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो कोई सुबह नाश्ते के मूड में होता है, कोई नहीं होता। लेकिन आज जो है नाश्ता करना है, इसका हम लोगों ने रात को प्लान कर लिया था कि सुबह हलवा पूरी का नाश्ता आएगा और सुबह सब टाइम से उठ जाएंगे। दोपहर में मैं चिकन पुलाव बनाऊंगी तो मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सिंपल रेसिपी है, तो बातें भी होती रहेंगी, व्लॉगिंग भी होती रहेगी और नाश्ता भी होता रहेगा। आज मैं आपके साथ खाने के मुतालिक बात करूंगी और अगर आपसे खाना ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करने की कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। अक्सर घरों में बच्चियाँ ये कहती हैं कि पता नहीं क्यों मुझसे खाना अच्छा नहीं बनता या मेरे हाथ में टेस्ट नहीं है। यहाँ मैं उन बच्चियों को कुछ टिप्स बताऊंगी, आपने उन टिप्स पर ज़रूर अमल करना है। नंबर 1, सबसे पहले तो ये बात अपने जहन से निकाल दें कि आप अच्छा खाना नहीं बना सकती, बल्कि हर औरत और हर बच्ची की ये सोच होनी चाहिए कि जैसे और औरतें खाना बना सकती हैं इसी तरह मैं भी बहुत अच्छा खाना बना सकती हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे भी दिमाग दिया है। खाना बनाना कोई इतना बड़ा कारनामा नहीं है और ना ही कोई रॉकेट साइंस है, बल्कि इससे भी ज़्यादा काबिलियत के काम दुनिया में मौजूद हैं। कुकिंग करना तो बहुत छोटा सा और आम सी लेवल का काम है, जो कि एक अनपढ़ औरत भी बहुत बआसानी कर सकती है। बल्कि मेरा ख़्याल है जो अनपढ़ औरतें होती हैं उनके हाथों में हमसे ज़्यादा टेस्ट होता है। नंबर तो आपके बने हुए खाने पर आप या आपकी कुकिंग पर कोई कितनी भी तनकीद करे, आपने इस बात को दिल पर नहीं लेना, बल्कि जितना भी हो सके उस तनकीद को इग्नोर करें और बार बार कोशिश करते रहें अच्छा खाना बनाने की। अक्सर ऐसा होता है, अगर बार बार किसी के खाने को बुरा भला कहा जाए तो वो बेचारी बच्ची भी हिम्मत हार देती है खाना बनाने की। लिहाजा घर में रहने वाले अफराद को भी चाहिए कि अगर बच्चियाँ खाना बनाना सीख रही हैं और उनसे कुछ कमी बेशी रह जाती है खाना बनाने में, तो उनको डांटने के बजाय उनको अप्रिशिएट करें, ताकि वो भरपूर तरीके से दिल लगाकर और अगली बार खाना बनाएं। हम तो खैर इस टाइम बाहर के नाश्ते को एंजॉय कर रहे हैं। अक्सर घरों में देखा जाता है कि बड़े जो है ना वो बच्चियों को खाना अच्छा ना बनाने पर ना सिर्फ डांटते हैं, बल्कि बड़े ये तक कह देते हैं कि तुम्हें तो अच्छा खाना बनाना ही नहीं आता, तुम्हारे तो हाथ में बिल्कुल टेस्ट ही नहीं है, तुमने तो सब कुछ ज़ाया कर दिया। ये बड़ों का ये रवैया बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। बल्कि बच्चियों को तो मैं ये मशवरा दूंगी कि जब आपको बड़े कुछ कहें तो आपको ये सोचना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हाथ है, और अगर हाथ है तो फिर एक ना एक दिन इंशाल्लाह मेरे हाथ में जायका भी आ जाएगा। अभी जी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, तो मैं जो है चिकन पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। एक साइड में मैंने जो है चिकन बॉईल करने के लिए रख दिया है, इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डालूँगी और ये एक साइड में पकते रहेंगे और दूसरी साइड में मैं पुलाव की तैयारी करूँगी। अच्छा, मैं बच्चियों से खाने के मुतालिक बातें कुछ डिस्कस कर रही हूँ, तो जब भी आप खाना बना रही हो तो पूरी तसल्ली और पूरी तवज्जो से खाना बनाएं, बल्कि दिल लगा कर खाना बनाएं। अगर आप बोझ समझ कर सर से उतारेंगी ना तो खाना कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। खाना बनाने के दौरान आपने मोबाइल तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना जब तक आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पाती, और ना ही चूल्हा तेज़ करके बाहर किचन से निकल जाना है, क्योंकि अक्सर घरों में ऐसा देखा जाता है कि चूल्हा तेज़ करके सालन चढ़ा के बच्चियाँ जो होती हैं अपने रूम में चली जाती हैं और वो अपने मोबाइल्स वगैरह में लग जाती हैं, और इस दौरान या तो सालन जल जाता है या गोश्त वगैरह जो है नीचे लग जाता है। तो ये एक गलत तरीका है। इस चीज़ का ज़रूर बच्चियों को ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप खाना बना रही हैं और जब तक खाना तैयार नहीं होना हुआ आपने किचन में ही रहना है। इसके अलावा इसके अलावा भी मेरी कुछ बातें नोट कर लें। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देती हूँ कि जैसे एक इमारत तैयार की जाती है। जब एक इमारत तैयार की जाती है तो उसकी मजबूती और ख़ूबसूरती का इन्हिसार इसकी बुनियाद पर होता है। बिल्कुल इसी तरह आपके अच्छे खाने का इन्हिसार आपके अच्छे और भुने हुए मसाले पर है। आप जितना अच्छे से मसाला भुनेंगी खाना उतना ही अच्छा बनेगा। ख़ास तौर पर शोरबे वाले सालन को अगर भुने बगैर उसमें पानी डाल दिया जाए तो समझे सालन बदज़ायका बनेगा। शोरबे वाले सालन में तब तक पानी नहीं डालना चाहिए जब तक कि मसाला नीचे से लगना शुरू ना हो जाए। बिल्कुल इसी तरह जब सब्ज़ी वगैरह बनाए तो भी मसाले को अच्छे से भून लें, फिर उसमें सब्ज़ी डालें, तो बस समझें आप अच्छा खाना बनाने में कामयाब हो गई। शोरबे वाले सालन में ज़्यादा प्याज नहीं डालने चाहिए। इसकी वजह से
ज़्यादा प्याज होने की वजह से टेस्ट अच्छा नहीं रहता खाने का। इसके अलावा शोरबे वाले सालन में प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर तैरते हुए नज़र नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो ना सिर्फ दिखने में बुरे लगते हैं बल्कि खाने में भी बहुत ज़्यादा बदजायका लगते हैं। जब आप नया खाना बनाना सीख रहे हो तो तेल को थोड़ा खुले हाथ से इस्तेमाल करें, जब तक आप अच्छा खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं हो जाती। खाना पकने के बाद आखिर में जो इजाफी ऑयल हो जाता है उसे निकाल कर अगले दिन के खाने में इस्तेमाल कर लें। देगों वाले खाने हमें क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ अर्से के लिए, जब तक आप कुकिंग में परफेक्ट नहीं हो जाती, आप भी ऑयल थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें खाने में। और जो ऑयल ऊपर से इजाफी आपको नज़र आता है, आपको महसूस होता है कि आपने ज़्यादा डाल दिया, तो वो आप निकाल दें। ये अभी मैंने जो है चिकन में यखनी, जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था, वो मैंने चिकन यखनी जो है वो उसमें डाली है। उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसी में ही आप चावलों को धो के वॉश करके डाल दें तो बहुत मज़े का पुलाव बनता है। अच्छा, इसके अलावा जब भी आप खाना बनाएं तो खाने के बाद अपनी गलतियों को ज़रूर नोट करें कि इनमें क्या कमी पेशी रह गई है और क्या गलती हुई है, और कोशिश करें कि वो गलती दोबारा आपसे सरजद ना हो। नमक शुरू में ही हमेशा कम डालना चाहिए, और जब सालन बिल्कुल तैयार हो जाए तो फिर चेक करके ऊपर से नमक डाला जा सकता है, क्योंकि अगर नमक कम होगा तो हम ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए नमक तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए नमक हमेशा शुरू में कम डालना चाहिए। मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि खाना बनाते वक्त आपने मसाले पर ख़ास तवज्जो देनी है। सालन अगर अच्छी तरह भुना जाए तो ना ही मिर्चें कच्ची रहेंगी और खाने का जायका भी बहुत लजीज होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को आप मेरी बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। ये तो हो गई खाने की बात उन बच्चियों के लिए जिन्होंने नई नई कुकिंग शुरू की है। अब हम बात करते हैं कि एक दूसरे टॉपिक पर। अब जैसे ही मैंने जो है अब इन चावलों को डाल दिया है धो के, और अच्छे से धो के, कम से कम चावलों को 3 से 4 दफ़ा पानी में सही करके धोना चाहिए, जब तक कि पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, जब तक धोते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ केमिकल्स वगैरह लगे हुए होते हैं जो कि अच्छे ना धुलने की वजह से हमारी सेहत के लिए भी सही नहीं है। इस वजह से चावलों को अच्छे से वॉश करना चाहिए। साथ ही मैं यहाँ पर रायता बनाने की तैयारी करूँगी। तो दूसरा जो टॉपिक है वो मेरा ये है कि जैसे कि अब सर्दियों के मौसम का आगाज़ होने वाला है। वैसे तो अक्टूबर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आज मेरा ख्याल है 30 अक्टूबर है, और अभी तक कराची में तो बिल्कुल जो है सर्दी का नामो निशान नहीं है। लेकिन खैर, अब नहीं है तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, चाहे 1 महीने के लिए आए, सर्दियाँ आएंगी ज़रूर। तो उस बारे में, उस सिलसिले में मैं आपको कुछ सीक्रेट बताती हूँ। वैसे तो ये काम हमें गर्मियों में भी करनी चाहिए, लेकिन सर्दियों में तो लाजमी इन चीज़ों को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना चाहिए। अपनी डेली रूटीन में कहवा ज़रूर शामिल करें, चाहे वो कोई भी कहवा हो, ग्रीन टी हो या मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग का कहवा हो, कहवा ज़रूर पीना चाहिए। सर्दियों में तो ज़रूर पीना चाहिए। कहवा पीने से आप नज़ला, खांसी और सर दर्द जैसे मसाइल जो कि सर्दियों में लाजमी होते हैं, उनसे बचे रहेंगे। हमेशा सुबह फेस वॉश से रोज़ाना मुँह धोया करें। सुस्ती और काहली की वजह से ऐसे ही मुंह पर पानी बहाकर किचन में ना चली जाया करें। अपनी स्किन पर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, और हाथों और पैरों पर भी कोई ना कोई ज़रूर लोशन लगाएं। इन सब चीज़ों पर, ये जो मैं आपसे बातें अभी डिस्कस कर रही हूँ, सर्दियों में इन सब चीज़ों पर ज़रूर आपको अमल करना है। नाश्ता ज़रूर करें, चाहे कुछ भी खाएं, चाहे एक स्लाइस के साथ 1 अंडा बना लें या 2 बॉयल एग ले लें, साथ सादी चाय ले लें या चंद खजूरें ले लें। नाश्ता ज़रूर करें, नाश्ते को स्किप नहीं करना चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप पर जो रंग सूट करते हैं, आप बेहतर जानती हैं, वही पहने, लोगों की ना सुने, सिर्फ अपने दिल की सुने। और प्लीज़ 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 बालों के साथ ज़्यादती ना किया करें, अच्छी सी पोनी या हल्की सी चुटिया बना लिया करें, मुस्कुराती रहा करें, लोगों की बातों पर जलना कुड़ना छोड़ दें। रात को लाजमी मुंह धोकर कोई भी लोशन या क्रीम लगाकर बाल बांधकर सो जाएं। अब मेरा रायता तैयार हो गया। मेरे घर में ये वाला रायता बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। एकदम सादी सी दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, दही एकदम मीठा वाला दही होना चाहिए। उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और क्यूकम्बर वगैरह काट कर इस पुलाव के साथ बहुत मज़े का लगता है अगर खाया जाए तो। इसके अलावा रोज़ाना के 15 से 20 मिनट मोबाइल साइड में रख कर सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद को दिया करें। किसी पुरसुकून जगह पर बैठकर ख़ुद से बातें करें, ख़ुद को सुकून दें, ख़ुद से मोहब्बत करें, ख़ुद से प्यार करें। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, अपने आराम का ख्याल रखें, क्योंकि जो इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं करता उससे कोई भी नहीं करता।
इसलिए ख़ुद को टाइम दें, अपने लिए जिएँ, ख़ुद से मोहब्बत करें। मेरा रायता भी तैयार हो चुका है और तकरीबन अब मैं जो है ये पुलाव दम पर दूँगी। उसके बाद जब मेरा जो है पुलाव तैयार हो जाएगा तो बस फिर हम लोग बैठकर खाना खाएँगे। रायता भी तैयार है। सब लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, क्योंकि सुबह किसी का मूड था नाश्ता करने का, किसी का मूड नहीं था, तो अब सब बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। चूँकि संडे का दिन है तो सभी आज भी घर पर हैं। वैसे ऐसा संडे बहुत कम मेरी अब जो आता है। चलें जी, हमारा जो है पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुका है। क्या खुशबू आ रही है। अब हम लोग सब लोग बैठकर जो है लंच करेंगे। आप भी बनाएं, किसी दिन आप भी इस तरह का सादा सा चिकन पुलाव बनाएं। बहुत आसान सी रेसिपी है, ना तो बहुत ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह डाले हैं और ना ही जो है इतना कोई मुश्किल है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा लजीज होता है। देखिए, खाना जितना सादा होगा वो उतना ही मज़े का होगा। स्पाइसेस वगैरह डालकर हम लोग अक्सर खाने बनाते हैं, वो भी मज़े के होते हैं, लेकिन सादे जैसे ये मैंने बिल्कुल सिंपल सा चिकन यखनी पुलाव बनाया है, तो इसकी एक अलग बात है। तो मैं कोशिश तो वैसे करती हूँ कि मैं रोज़ाना व्लॉग बनाऊँ, लेकिन किसी न किसी मसरूफ़ियत की वजह से अक्सर जो है स्किप हो जाता है व्लॉग। अब हम खाना खाने लगे हैं। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।